नमस्कार साथियों। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश हुकूमत काफ़ी कमज़ोर हो गई। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन प्लान बनाया, जिसके तहत अंग्रेज अधिकारियों को ये जिम्मेदारी मिली कि वो भारत की आज़ादी के लिए भारतीय नेताओं से बात करें। फैसला ये हुआ कि भारत में एक अंतरिम सरकार बनेगी। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बननी थी। अंग्रेज वायसराय को इसका अध्यक्ष होना था, जबकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को इस काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट बनना था। आगे चलकर आज़ादी के बाद इसी वाइस प्रेसिडेंट का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय था। उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। कई बड़े नेताओं के जेल में रहने की वजह से वह इस पद पर 1940 से ही बने हुए थे। मौलाना आज़ाद इस वक्त पर पद नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी के दबाव में पद छोड़ने के लिए राजी हुए और फिर इसके बाद कांग्रेस के अगले अध्यक्ष की तलाश शुरू हुई, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे। ये तय करने के लिए अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान सहित कई बड़े कांग्रेसी नेता शामिल हुए। महात्मा गांधी पंडित नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, क्योंकि नेहरू जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय नेता थे। लेकिन कांग्रेस की प्रांतीय समितियों में उनका समर्थन करने वाले लोग बहुत कम थे। बैठक में तब पार्टी के महासचिव आचार्य कृपलानी ने कहा, बापू, ये परंपरा रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां करती हैं। किसी भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने नेहरू का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित नहीं किया है। 15 में से 12 प्रांतीय कांग्रेस कमेटी सरदार पटेल का और बचे हुए 3 कमेटियों ने मेरा और सिद्धारमैया का नाम प्रस्तावित किया है। इसका ये मतलब साफ था कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सरदार पटेल के पास बहुमत था। वहीं जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रस्तावित लिस्ट में था ही नहीं। महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे। इस अहम बैठक से कुछ दिन पहले ही गांधी ने मौलाना को लिखा था, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं जवाहरलाल नेहरू को ही प्राथमिकता दूंगा। मेरे पास इसकी कई बड़ी वजह है। महात्मा गांधी के इस रुख के बावजूद उन्हें 1946 के अप्रैल महीने में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में चर्चा के लिए भी जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं हुआ। आखिरकार आचार्य कृपलानी को कहना पड़ा, बापू की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं नेहरू का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित करता हूं। ये कहते हुए आचार्य कृपलानी ने एक कागज पर जवाहरलाल नेहरू का नाम खुद से प्रस्तावित कर दिया। सरदार पटेल गांधी का बहुत सम्मान करते थे और उनकी बात को टाल नहीं पाए। कांग्रेस पार्टी के भीतर सरदार पटेल की जबरदस्त पकड़ थी। संगठन पर पकड़ के मामले में उनका कोई सानी नहीं था। वे बॉम्बे रेजिडेंसी जाते थे। उन्हें पार्टी का फंड रेजर कहा जाता था। दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू भारत के आम लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय नेता थे। नेहरू मॉडर्न थे और गांधी को लगता था कि देश को उदार विचारों की ओर ले जाएंगे। महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को क्यों नहीं चुना, इसका जवाब 1 साल बाद गांधी ने खुद उस समय के वरिष्ठ पत्रकार दुर्गा दास को दिया। महात्मा गांधी ने उन्हें बताया कि जवाहरलाल नेहरू बतौर कांग्रेस अध्यक्ष अंग्रेजी हुकूमत से बेहतर तरीके से समझौता वर्ता कर सकते थे। इसके अलावा महात्मा गांधी को ऐसा लगता था कि जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व सरदार पटेल से बेहतर कर पाएंगे। तो इन ऐतिहासिक घटनाओं पर विचार करने के बाद ये बात तो साफ तौर से समझी जा सकती है कि नेहरू के रहते सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाते। और पटेल की कांग्रेस संगठन पर अच्छी पकड़ थी, लेकिन जन जन के तो नेता नेहरू ही थे। इस बात को सरदार पटेल भी आगे चलकर स्वीकार कर लिया। 2 अक्टूबर 1950 को इंदौर में एक महिला केंद्र का उद्घाटन करने गए पटेल ने अपने भाषण में कहा, अब महात्मा हमारे बीच तो नहीं रहे, नेहरू ही हमारे नेता हैं। बापू ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और इसकी घोषणा भी की थी। और ये बापू के सिपाहियों का कर्तव्य है कि उनके निर्देश का पालन करें, और मैं एक गैर वफादार सिपाही नहीं हूँ। लेखक रामचंद्र गुहा अपनी पुस्तक भारत
गांधी के बाद में कहते हैं कि गांधी अपने जीते जी हिंदू और मुसलमानों में सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाए, लेकिन उनके मृत्यु ने जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल के बीच के मतभेदों को जरूर दूर कर दिया। ये एक नए और बहुत ही अस्थिर देश के दो बड़े नेताओं के बीच की सुलह थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। आज जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है और पूरा देश बाल दिवस के रूप में इस उत्सव को मनाता है। आज नेहरू के आलोचक उनके बारे में कई भ्रामक चीज़ें प्रचारित करते हैं, लेकिन नेहरू इससे अलग गांधी के सपनों का भारत बनाने की पुरजोर कोशिश में लगे रहे। अब आप बताइए कि नेहरू गांधी के सपनों पर खरे उतरे या नहीं। आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को अपना समर्थन दें और सब्सक्राइब करें, ताकि पूरे जोश के साथ समाज के दूसरे प्रमुख मुद्दों को उठाता रहूं। धन्यवाद।